अष्टावक्र कहते हैं कि यह कर्तव्य ही संसार है। संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा। बिना कर्तव्य किए कोई रह ही नहीं सकता। यह संसार जैसा है वह कर्तव्य का ही परिणाम है। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें कर्तव्यता नहीं होती जैसी संसारी की होती है। संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ और निंदा प्रशंसा को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है। उसमें संकल्प होता है, अहंकार होता है, इसलिए वह उसका फल भी पाता है। कर्तव्य की गति स्वर्ग तक की है। अच्छे कर्म करके वह स्वर्ग सुख तो भोग सकता है, किंतु यह मुक्ति के लिए बाधक है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इसमें मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि जीत गया तो राज्य का भोग करेगा। यह नहीं कहा कि मरने पर तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन्न है। वह संसार से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है। केवल ज्ञानी ही वासना रहित हो जाने से मुक्त है। वह शून्याकार, निराकार, निर्दोष एवं दुख रहित होता है, जिससे वह संसार को कर्तव्य की भांति ना देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वह केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जो इस सत्य को नहीं जानता वह कर्तव्य की ही बातें करता है। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप, ये सभी संसारी के लक्षण हैं। उपरोक्त सूत्र का यह अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता, वह आलसी अकर्मण्य हो जाता है। मठों, मंदिरों एवं एकांत में जाकर बैठ जाता है। लोगों से दान दक्षिणा, भेंट पूजा लेता है, उनसे पाँव दबवाता है एवं कर्म से विमुख हो जाता है। बल्कि वह सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होकर फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। गीता में कहा है, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। पैसों के लिए काम करने वालों की कला, संगीत, साहित्य एवं अन्य कर्मों में कितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अष्टावक्र इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि इस तत्वबोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, उसे आलसी ही कहा जाएगा। बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प रहता है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं, इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांति को प्राप्त नहीं होता। यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त होती है। इसलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासनाएं एवं अपेक्षाओं के कारण होते हैं, जिनसे वह दुख को ही प्राप्त होता है। जबकि ज्ञानी कर्म एवं व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उन्हें खेल समझकर करता है।
फलाकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं उनके साथ लगी ना होने से वह खेद को प्राप्त नहीं होता। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है, जबकि अज्ञानी का आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, इसलिए वह सदा दुखी ही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महासरोवर की भांति शांत मना होने से शोभित होता है तथा क्लेश रहित होता है। अज्ञानी के संसार में जितने भी व्यवहार है उन सब का पालन करते हुए भी दुखी रहता है, जबकि ज्ञानी इन सामान्य जनों की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी क्षोभ एवं क्लेश रहित होता है।